बढ़ेंगे। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब घोषणा पत्र की बड़ी बातें क्या हैं हम वो आपको बताएंगे। हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस रहेगा। घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात घोषणा पत्र में की गई। गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा। गांव में 6 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। पेपर लीक SIT का गठन होगा, क्योंकि पेपर लीक को लेकर के बीजेपी लगातार मुद्दा बना रही है। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। 40,000 करोड़ का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। रीजनल हेरिटेज सेंटर खोला जाएगा। महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। बीजेपी ने घोषणा पत्र में ये बातें कही। 2.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, ऐसा भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। JP नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए तमाम बातें की और उन्होंने कहा है कि हर शहर में एंटी रेमियो फोर्स बनाई जाएगी। महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का भी काम किया जाएगा। अगर सरकार में आती है बीजेपी तो हर थाने में महिला डेस्क होगी, ताकि महिलाओं के द्वारा जो समस्याएं थाने में पहुंचती हैं उनका तुरंत निवारण किया जा सके। फ्री स्कूटी योजना की भी शुरुआत की जाएगी, यानी कि बच्चियां जब बेहतरीन तरीके से परीक्षा देकर के पास होंगी तो उन्हें फ्री स्कूटी दी जाएगी, ताकि वो आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी तरीके की उन्हें दिक्कत ना आए। सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लाख लोगों से कंसल्ट करके उनकी भावनाओं के अनुरूप इस घोषणा पत्र को तैयार किया। सर्वस्पर्शी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जो देश विकसित देश होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की संपूर्ण क्षमताओं को आगे बढ़ा करके, उनको उद्घाटित करके, उनको उद्विकास करके, उनको इवॉल्व करके, उन क्षमताओं के आधार पर राजस्थान भारत की विकसित होने की यात्रा में देश का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। राजस्थान का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में बढ़े, राजस्थान का में इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन बढ़े, इसके चलते राजस्थान की आय बढ़े, रोजगार बढ़े। आय बढ़ा करके राजस्थान के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम और अधिक संसाधनों का विनिवेश कर सकें, इस दृष्टिकोण से इसे एक संतुलित जो है वो संकल्प पत्र की तरह तैयार किया गया। भाजपा की सरकार आने पर जो भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है, केंद्रीय योजनाओं को SIT के लिए भी जांच की बात कही। देखिए, केवल केंद्रीय योजनाओं को ही नहीं, राजस्थान में सर्वदूर जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, और ये लाल, काली, पीली, नीली, बैंगनी जितनी तरह की डायरियां छपी हैं, इन सब भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जाए। राजस्थान के गरीबों के हित के लिए निवेश किए जा सकने वाले पैसे में जिस किसी ने भी अमानत में खयानत की है, उसको उसके किए का अंजाम भुगतना पड़े, इसको सुनिश्चित करना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें कहा है, जो सीख दी है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस तर्ज पर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स भ्रष्टाचार को की नीति पर काम करते हुए उन सबको एक्सपोज करना और उन सबको उनके किए के अंजाम को भुगतने के लिए जो है भुगताने के लिए तैयार करना, और साथ साथ में उन सारे पैसों को वसूल करके वापस गरीबों के हित में विनिवेश करना, ये प्राथमिकता रहेगी। कहाँ से राहुल गांधी का दौरा शुरू हुआ है? हाँ सर, एक साइड प्लीज, जल्दी आओ ना, आगे चलो। तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, और ये जो बातें बीजेपी के द्वारा संकल्प पत्र जारी करने के दौरान की गई हैं, इनको किस तरीके से लागू किया जाएगा प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो इसके बारे में जानकारी जो है बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि JP नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए साफ तौर से कहा है कि वो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। डबल इंजन यानी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार और प्रदेश में भी जब बीजेपी की सरकार बनती है तो उसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार कहती रहती है। बीजेपी का घोषणा पत्र देखिए, ये सिर्फ कागजों का, भाई अमरजीत तो कहाँ से पीछे हो जाए, बाकी तो सब डिस्कस कर सकते हैं। ये सिर्फ कागजों का पन्ना नहीं है, ये राजस्थान की जनता का, उनके सपनों का एक संकल्प है, जो पूरे राजस्थान की जनता के जो भाव थे, जो इरादे थे, जो सपने थे, उनको पिरोने का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है।
और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और उसके जो कहा है उसके अलावा भी जो राजस्थान के हित में होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि कांग्रेस ने गारंटी ली थी कि हम मोबाइल देंगे 1,40,00,000 महिलाओं को, फिर कहा कि हम 40 लाख को देंगे, दिया कितने को, फिर कहा हम गारंटी कार्ड देंगे, और कोर्ट में जाकर हलफनामा दिया कि हम कोई गारंटी कार्ड नहीं देने वाले। 17 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट में हलफनामा दिया। तो कांग्रेस की हकीकत है, जब अशोक गहलोत जी के सरकार रिपीट होने पर उनके बेटे को ही विश्वास नहीं, वो बेटा ही कह रहा है कि सरकार रिपीट नहीं होगी, तो राजस्थान की जनता को क्या विश्वास होगा इनके ऊपर और इनकी गारंटी के ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है, और इसके राजस्थान की जनता के सपनों का वादा हमने लिया है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की गई है, क्या जरूरत पड़ रही है? निश्चित रूप से 5 सालों में जिस प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, अबोध बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ कोई सुरक्षा का वादा इस सरकार ने नहीं निभाया, न उनकी सुरक्षा कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला थाना, महिला डेस्क और एंटी रोमियो डेस्क, इस प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति मातृशक्ति की तरफ आंख उठाकर गलत नजरों से नहीं देखे, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संकल्प पत्र में, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में। भ्रष्टाचार को लेकर एसआईटी की बात कही जा रही है, तमाम निश्चित रूप से 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो रिकॉर्ड बना है, और ऐसे में गरीब जनता के हक का पैसा जो राजस्थान के विकास में लगना चाहिए था, वो पैसा कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं की पॉकेट में गया है। तो वापस पैसा सरकार के खजाने में आए और राजस्थान की जनता के विकास में लगे, राजस्थान के विकास में लगे, इसके लिए जांच हो और वो उसकी वापस रिकवरी हो, इसके लिए जांच कमेटी बनी। महिला डेस्क की बात तो केंद्र सरकार ने पहले भी कही थी और पैसा भी दिया था बजट, पर अभी तक कुछ जगह ही स्थापित हो पाई है। तो क्या ये देखिए, ये सरकार है जो कई केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर पाई, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू हो और उनका फायदा राजस्थान की जनता को मिले, मातृशक्ति को मिले, हर महिला अपने आप को सुरक्षित समझे, और उसके सशक्तिकरण के लिए अनेक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका आज विमोचन किया है, और ये हमारे लिए एक संकल्प है जिसको पूरा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। 2 लाख सरकारी नौकरियों की बात थी, लेकिन पेपर लीक जो पिछले 5 साल राजस्थान में हुए, आपने वो नहीं बताया कि हम पेपर लीक कैसे रोकेंगे, आरपीएससी को पारदर्शिता। देखिए, सरकार ने हमेशा से कहा है और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग इस पेपर लीक में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप उन लोगों ने किया है। और भविष्य में ऐसी व्यवस्था हो, पारदर्शी व्यवस्था हो, ताकि कभी किसी युवा का भविष्य असुरक्षित नहीं हो, वो जो मेहनत करता है उसका फल उसको मिले, ऐसी व्यवस्था होगी। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। साइड में उन्हें न्याय मिल सके, ये कहते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। बताते चले कि जेपी नड्डा ने जो अपने संकल्प पत्र जारी करते हुए मुख्य बातें कही हैं, उनमें विशेष फोकस महिलाओं पर देखने को मिला है, क्योंकि हर थाने में महिला डेस्क बनाने की बात कही गई है, महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही गई है, लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने की बात कही गई है, और इसके साथ ही पढ़ाई में बच्चियां किस तरीके से आगे निकले तो फ्री स्कूटी देने की भी बात बीजेपी के संकल्प पत्र में कही गई है। तो वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम दावे बीजेपी ने कर दिए हैं। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर अब जो है वो 12,000 रुपए प्रतिवर्ष की जाएगी। किसानों की हितैषी बनने की कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, और जब भी कोई संकल्प पत्र जारी होता है या फिर किसी नेता का दौरा होता है किसी प्रदेश में, तो किसानों के बारे में लगातार चर्चा करते हुए राजनीतिक पार्टियां नजर आती हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने भी कहा है कि किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा और अब वो 12,000 हो जाएगी।
तो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो चुका है। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है। हर बेघर को पक्का घर दिया जाएगा और इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये तमाम वादे जो हैं ये बीजेपी के द्वारा किए गए हैं कि अगर सत्ता में वो आते हैं राजस्थान में तो वो इन वादों को पूरा करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, जयपुर से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं सौरभ, अगर बारीकी से बीजेपी के घोषणा पत्र को देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या विशेष फोकस इस बार महिलाओं पर रहा है? क्योंकि हर थाने में महिला डेस्क की बात की गई बीजेपी की तरफ से बनाने की, और इसके साथ साथ महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही गई है। क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है वो लगातार ये बात कहती रही कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो है वो लगातार बढ़ते रहे हैं और उसके बाद जो है वो इस कारण से ही बीजेपी ने ये बात जो है वो रखी कि हर जिले में जो है वो महिला थाना बनाया जाएगा। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड जो यूपी में बनाया हुआ है उसी तर्ज पर जो है वो राजस्थान के हर जिलों में एंटी